ओम नमः शिवाय। आज एक लिसनर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया कि शरीर की शुद्धि कैसे की जाए। एक वीडियो में मैंने बताया था कि मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि दोनों बहुत ही आवश्यक है। पहले शरीर की शुद्धि, फिर अपने आप मन की शुद्धि, ऐसा कुछ मैंने लॉजिक बताया था। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई शरीर की शुद्धि कैसे की जाए, तो मैं भी सोच में गिर गया। क्योंकि ये जो वीडियो है वो लागू होता है 10 साल से लेके 90, 100 साल या 80 साल या 110 साल, कोई भी आदमी हो जो ये वीडियो देख भी सकता है। तो मतलब इतने सारी कैटेगरी को एक साथ कवर करना कैसा, ये मैं सोच रहा था। दूसरी बात कि सबके साथ जो सातिर होती है वो अलग अलग होती है, सबका डिसीज़ भी अलग अलग होता है। तो शरीर की शुद्धि कुल मिला के कैसे की जाए, ये सोचने में मुझे 3-4 दिन लग गए। फिर कुल मिला के जाके एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मिला। तो मैंने सोचा कि चलो बेस से शुरू करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए और सही में शरीर की शुद्धि हो सके। तो चलिए आज इसी बात पे, इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। शरीर को शुद्धि करने के लिए उसकी 2 तरह से शुद्धि होती है जो आप लोग जानते हैं। एक तो बाह्य शुद्धि, दूसरी है आंतरिक शुद्धि। आप बोलोगे बाह्य शुद्धि में तो नहाना यानी कि स्नान करने से ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्नान करना और अच्छी तरह से स्नान करना दोनों में फ़र्क है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ठंडी में गर्मी मतलब गर्म पानी से नहाते, गर्मी में ठंड पानी से नहाते। तो क्योंकि हर एक की तासीर अलग अलग होती है, तो पहले बाह्य शुद्धि में ये ध्यान रखना है कि हम जब स्नान आदि करते हैं तो शरीर को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शुद्ध करना है बाहर से, पर आपकी जो तासीर है उसी हिसाब से। सपोज़ करिए कि आपको ठंडा पानी नहीं पाता है तो आप गर्म पानी से गुनगुने से नहा सकते हैं। मतलब शरीर पूरा बाह्य जो है उससे शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, आजकल हम लोग जो शैम्पू साबुन सब का इस्तेमाल करते हैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढिए, वो कम से कम इस्तेमाल किया जाए, वो ध्यान में रखना है। तीसरी बात कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक कुदरत से जुड़े रहे। मतलब सुबह उठ के बिना चप्पल के आप चलने का कोशिश करिए 10-15 मिनट। शाम को भी जब घर जाके जब हम लोग राउंड मारते हैं, जिसको हम जॉगिंग बोलते हैं, उस टाइम पे भी आप खुले पैर से निकलने की कोशिश करिए। तो ये बात हुई बाह्य शरीर शुद्धिकरण। मतलब कुल मिला के आपको कुदरत से कनेक्टेड भी रहना है जहाँ तक हो सके। अभी बात करते हैं आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि के अंदर एक कहावत है जो हम सब लोग जानते हैं, पेट साफ रोग माफ। मतलब जितना अपना स्टमक क्लीन होगा, आंत अपने क्लीन हो गए, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी रोग न होगा, न हुआ था, न होगा। ठीक है। तो पेट को साफ कैसे रखा जाए, उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी देना आवश्यक है। उसके बाद मैं एक आपको आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा जिससे पेट साफ होगा और उसके बाद आपका शरीर शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। तो पहले तो ये बात याद रखनी है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक घर का ही खाना खाना है, बाहर का आप अवॉइड करिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर का तो खाना नहीं खाते, पर बाहर की चीज़ वस्तु जो फास्ट फूड है उसमें कभी ना कभी हाथ साफ कर लेते हैं, मतलब खाना खा लेते हैं। तो आप कोशिश करिए, मैं मना नहीं बोलता हूँ, फिर भी आप कोशिश करिए कि बाहर का जो भी खाना है वो कम से कम खाया जाए। घर का खाना जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप खाने का रखिए। अभी दूसरी बात कि होता क्या है, आप अपना उम्र देखिए, आप अभी कौन सी उम्र में हो, उसके बाद ये जो भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूँ उसका आप उसी हिसाब से इस्तेमाल करिए। तो आयुर्वेदिक प्रयोग बहुत सीधा साधा है, अपनी रसोई घर के ही सब चीज़ है, आप उसका इस्तेमाल करिए और शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अजमो ले लीजिए, अजमो जिसको बोलते हैं,
ये दो चीज़ आप वरियारी तीसरा यानी है जीरा, सौंफ ले लीजिए। ठीक है। और चौथा आपको होगा काला नमक। पांचवा आएगा थोड़ा सूंठ, सूंठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी करना क्या है, जीरा, अजमो, ये जो दो चीज़ है वो समान मात्रा में आएगी। उससे आधी मात्रा में सौंफ आएगी और 1/4 मात्रा में सौंठ आएगी, सौंठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझिए कि 2 चम्मच आपने जीरा लिया तो 2 चम्मच आपने जीरा लिया, ठीक है। 2 चम्मच आप अजमोद ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ यानी वरियारी ले लीजिए और आधा चम्मच सूंठ जिसको हम अदरक, ड्राई अदरक बोलते हैं, सूखा अदरक, उसका पाउडर ले लीजिए और स्वाद अनुसार आप काला नमक ले लीजिए पिसा हुआ। ये सब का चूर्ण अच्छी तरह से मिक्स करके, ये सबका पाउडर है, पाउडर की बात कर रहा हूँ, ये सबको मिक्स करके अच्छी तरह से रख लीजिए। अभी उसको खाना कैसे है, उसको खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी एज देखिए, वो एज के अनुसार उसकी मात्रा तय करिए। सुबह और शाम, सुबह जो भी आप चाय नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद, और शाम को जब चाय खाना पीना सब हो जाता है सोने के टाइम पे, अगर आप 1-1 चम्मच, अगर आप तंदुरुस्त हो तो आप 1-1 चम्मच लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ है, कॉन्स्टिपेशन मतलब जुलाब जिसको बोलते हैं, उसका तकलीफ़ है, तो वो देखिए कि आपको पुरानी जुलाब की तकलीफ़ है या कभी कभार जुलाब की तकलीफ़ होती है, उससे अनुसार आप इन मात्रा में प्लस माइनस कर लीजिए। आपको लगेगा इसमें कुछ नया नहीं है, आपको पता है मेरा हर एक वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ नया ही दिखाता हूँ। ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ मैंने आपको बताई है, इससे आपको गैस की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उनके रिलेटेड जितने भी रोग हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि जो भी रोग है ज़्यादा से ज़्यादा गैस या तो वायु के कारण होते हैं, और जब वायु काबू में आ जाता है, सही मात्रा में हो जाता है, तो अपने आप सब रोग शांत हो जाते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो आयुर्वेदिक उपाय मैंने आपको बताया है, वो आयुर्वेदिक उपाय आप आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी तंदुरुस्ती के हिसाब से आप इसका उपयोग करेंगे, तो आपकी जो शरीर है वो अपने आप धीरे धीरे करके शुद्ध होने लगेगा। साथ में मैंने बताया है वो ध्यान में रखना है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक घर का ही खाना खाना है। अब ये जो भी 2-3 चीज़ आपको बताई गई है, उसका आप जब सही तरह से उसका आप ध्यान रखोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शरीर शुद्धिकरण हो जाएगी। शरीर शुद्धिकरण का मतलब क्या है? शरीर शुद्धिकरण का मतलब है कि आपको एक स्फूर्ति लगेगी हाथ में, पूरे शरीर में। जब आपको पूरे शरीर में एकदम स्फूर्ति सी दिखने लगेगी। ये जो पूरा प्रयोग है कम से कम 3 महीने का है। आपको 3 महीने तक सतत खाना है। लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब खा सकते हैं अपनी उम्र के अनुसार, उधर मात्रा दिखाई गई है। इतना ही नहीं, जब आप ये लोगे तो पहले आपको जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो रहेगा, पेट आपका एकदम हल्का सा, मतलब हल्का हल्का लगेगा। दूसरा, आपको स्फूर्ति लगेगी। तीसरा चेंज इसके अंदर ये आएगा कि आप फ्रेश दिखोगे। चौथा चेंज, आपका जो मुखमंडल है, जो आपकी मुख की आभा है, उसमें एक खास प्रकार सा खिंचाव, मतलब एक बदलाव सा दिखेगा, अट्रैक्शन दिखेगा, और पूरे आप भरे भरे दिखोगे। यानी कि आप जो भी खाना खाते हो आपका घर का, वो पूरा का पूरा पच जाएगा, उसकी साइड इफ़ेक्ट ना होते हुए उसका लहू बनना चालू हो जाएगा, और उसके बाद जो भी धातु या अपने शरीर में धातु की कमी है वो समाप्त हो जाएगी और धातु की पुष्टि हो जाएगी। जब धातु की पुष्टि हो जाती है तो शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जब शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाता है तो उसको ही शरीर की शुद्धिकरण बोली जाती है। और जब शरीर शुद्धिकरण हो जाता है तो बाकी मन का शुद्धिकरण के बारे में कभी और रिव्यू और समय मिला तो उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो कुल मिला के देखा जाए तो इसी तरह से शरीर का शुद्धिकरण होगा और शरीर के अंदर नख से लेकर सिक तक पूरा का पूरा जो भी तकलीफ़ है वो अपने आप दूर होने लगेगी, कोई भी दवाई खाए बिना। ठीक है, तो आप देखोगे कि एकदम से चमत्कार हो गया। और यहाँ पे बहुत लंबे समय से बीमारी है उसकी बात नहीं चल रही है, पर बहुत लंबे समय से अगर बीमारी है और अगर आप ये प्रयोग करते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत असर दिखेगा। लंबी बीमारी है तो उसके लिए आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर प्लस माइनस होता है। तो अभी लंबी बीमारी के बारे में बात नहीं करते। अगर कमेंट आया तो जिसकी जो बीमारी है उसके ऊपर ध्यान में देख के फिर दवाई बताई जाएगी। शरीर शुद्धिकरण होता है, आप कोई भी एज में हो, छोटे हो या बड़े हो, शरीर शुद्धिकरण होता ही है। और दूसरी बात, अगर आप योग आध्यात्मिक लेवल पे या शक्तिपात टॉपिक पे या कोई भी लेवल पे आप जाना चाहते हो तो शरीर को मैंने इंस्ट्रूमेंट गिना है और जब तक इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है तब तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो सब समय का बर्बादी है। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान देना है। अगर आपका शरीर अच्छा है तो फिर कोई सवाल ही नहीं आता है। तो शरीर की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के आप ये प्रयोग करिए और ज़रूर से स्वस्थ बनिए। और आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।